हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे मेंटल एबिलिटी में कैलेंडर के बारे में। तो इसमें अपन ने वार ज्ञात करना सीख लिया था, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं ये सीख लिया था, लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, इनके बारे में हम सीख चुके थे। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैलेंडर से संबंधित और किस प्रकार के पैटर्न बन सकते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। देखो, आपको प्रश्न दिया गया है, यदि 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन है। अब देखो यहाँ पर ये 2005 कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। कैसे पता करेंगे, 4 का भाग लगाकर। ओके, तो ये सामान्य वर्ष है और यहाँ पर भी क्या है, सामान्य वर्ष है। तो एक सामान्य वर्ष से दूसरे सामान्य वर्ष में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पर 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार था, तो 14 अक्टूबर 2006 को कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। एक दिन आगे बढ़ जाओ। ओके, देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यदि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवारों को अवकाश है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। ओके, तो देखो रविवार से शुरू हो रहा है महीना और 30 दिन का है, मतलब 1 तारीख को क्या था, रविवार था। ओके, अब देखो जैसे 7 दिन आगे बढ़ जाऊं तो 7 दिन बाद वापस से क्या होगा, रविवार होगा। फिर आगे 7 दिन बढ़ूँ तो क्या होगा, रविवार होगा। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो यहाँ से 1 तारीख को रविवार है तो 8 को क्या होगा, रविवार। 15 को क्या होगा, रविवार। और 15 के बाद 22 को क्या होगा, रविवार। और 29 को क्या होगा, रविवार होगा। तो 30 दिन के महीने में जिनमें शुरू का दिन क्या है, रविवार। कितने रविवार होंगे, 5। कितने रविवार हो गए, 5। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि हर दूसरे शनिवार का भी अवकाश है। तो देखो एक के बाद एक को क्या था यहाँ पर, रविवार। ठीक है, 8 को क्या था, रविवार। तो 8 के पहले 7 को क्या होगा, शनिवार। 14 को क्या होगा, शनिवार। 21 को क्या होगा, शनिवार। और 28 को क्या होगा, शनिवार। तो शनिवार कितने आएंगे, इसमें 4 आएंगे। कितने आएंगे, शनिवार 4। ओके, अब देखो हर दूसरे शनिवार की छुट्टी है तो मतलब यहाँ पर 14 की छुट्टी और 28 की छुट्टी। हर रविवार की छुट्टी है तो 5 है। तो टोटल जो छुट्टियाँ अवकाश है वो कितने हो गए, 7 हो गए। टोटल अवकाश कितने हो गए, 7। तो देखो कार्य दिवस कितने हो जाएंगे, 30 - 7 बराबर 23। तो जो अपना सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा शताब्दी अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, लीप वर्ष। अब आपको इनमें से ये बताना है कि ऐसी कौन सी शताब्दी है जो लीप वर्ष है। इसकी बात करें, ये लीप वर्ष है, 4 का भाग देकर पता कर लेंगे। ये भी लीप वर्ष है, 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा। ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। तो यहाँ पर सारे के सारे लीप वर्ष है अपने पास, लेकिन ये किसकी पूछ रहा है, शताब्दी की। तो शताब्दी कौन सी अपने पास, 2000। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, अब देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा। और देखो ये प्रश्न IAS 1999 में आया हुआ है। तो देखना यहाँ पर इसमें 4 का भाग जा रहा है, लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा, लीप वर्ष है। इसमें भी 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा और इसमें भी 4 का भाग पूरी बार चल जाएगा। तो देखो ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन शताब्दी होने पर लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसमें 400 का भाग पूरी बार जाता है। तो 1900 में 400 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, अब देखो आगे प्रश्न किस प्रकार से है आपके पास।
5 जनवरी 1996 को बुधवार रहा हो तो 3 अगस्त 1996 को क्या वार रहा होगा। 5 जनवरी 1996 को बुधवार है तो 5 जनवरी 1996 को बुधवार रहा हो तो बताइए 3 अगस्त 1996 को क्या वार रहा होगा। तो 5 जनवरी को आपको वार दे रखा है और 3 अगस्त को पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे। तो देखो जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी होती है 31 की, इसमें 5 दिन आ गए, बाकी कितने दिन बच रहे हैं जनवरी के, जनवरी के बच रहे हैं आपके पास 26 दिन। अब फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं, अगर सामान्य वर्ष होता है तो फरवरी में 0 विषम दिन होते हैं, अगर आपका लीप वर्ष होता है तो फरवरी में 1 विषम दिन होता है। तो यहाँ 1996, इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष है आपका, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने विषम दिन, 1। इसके बाद मार्च की बात करें, मार्च 31 दिन का महीना है, विषम दिन कितने, 3। अप्रैल की बात करें, अप्रैल 30 दिन का महीना है, इसमें विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 2। ओके। मई की बात करें, मई 31 दिन का महीना है तो इसमें विषम दिन कितने हो गए, 3। जून की बात करें, जून 30 दिन का महीना है तो विषम दिन कितने हो गए, 2। और जुलाई की बात करें तो जुलाई 31 दिन का महीना है, विषम दिन कितने हो गए, 3। इसके बाद अगस्त के कितने दिन आ रहे हैं, 3 दिन आ रहे हैं। अगस्त के कितने दिन आ रहे हैं, यहाँ पर 3 दिन आ रहे हैं। ओके। अब इन सबको जोड़ दो तो 26, 1 27, 3 30, 2 32, 3 35, 2 37, 3 40 और 3 43। अगर 43 में आप 7 का भाग लगाते हैं, 7 का भाग क्यों, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो यहाँ पर 6 बार तो पूरी बार भाग चल जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल कितना बचेगा, 1। अब जो शेषफल बच रहा है ना, उतने ही दिन आपको आगे बढ़ना है। तो 5 जनवरी 1996 को बुधवार था तो 3 अगस्त 1996 को बुधवार में 1 जोड़कर आप प्राप्त कर लेंगे, क्या होगा, बृहस्पतिवार या गुरुवार होगा। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ओके। इसके बाद देखो आप, अगला प्रश्न है, कल के पहले का दिन रविवार था तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा। कल के पहले का दिन रविवार था तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आज का दिन निकाल लिया करो आप, आज, कल और इसके पहले, आज, कल और इसके पहले। तो कल के पहले का दिन क्या था, रविवार, यहाँ कौन सा दिन था, रविवार था। तो विगत कल को कौन सा दिन हो गया आपका, सोम, और आज कौन सा हो गया, मंगल हो गया। ओके। अब इसके बाद क्या कह रहा है वो, कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो देखो कल कौन सा होगा, बुध, और इसके बाद यहाँ का पूछ रहा है तो यहाँ का कौन सा हो गया आपके पास, बृहस्पति। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। अब देखो अगला प्रश्न है अपने पास, वकुल का जन्म 3 मार्च 1980 को एवं रोकी का जन्म उससे 4 दिन पहले हुआ था। वकुल का जन्म कब हुआ, 3 मार्च 1980। अब रोकी का जन्म उससे 4 दिन पहले। तो देखो यहाँ से 1 दिन पहले की बात करें तो 2 मार्च, 2 दिन पहले की बात करें तो 1 मार्च, 3 दिन पहले की बात करें तो 29 फरवरी और 4 दिन पहले की बात करें तो 28 फरवरी। यानी कि वकुल का जन्म 28 फरवरी 1980 को हुआ था। अब देखो इसमें फरवरी 29 क्योंकि क्योंकि ये कौन सा वर्ष है अपने पास, लीप वर्ष है। तो रोकी का जन्म कब हुआ था, 28 फरवरी 1980 को हुआ था। ओके। यदि उस साल स्वतंत्रता दिवस रविवार को था तो रोकी का जन्मदिन बताओ। अब देखो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1980, इस दिन क्या था, रविवार था।
अब आपको क्या बताना है कि रॉकी का जन्म किस दिन हुआ था। तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ से 28 फरवरी 1980 का आपको वार बताना है। तो आप 28 फरवरी से कहाँ तक चलेंगे, 15 अगस्त तक चलेंगे, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले बात करें, यहाँ से चलना है अपने को 28 फरवरी, फरवरी का एक दिन रह गया, तो फरवरी में विषम दिन कितने, 1। ओके, अब मार्च के विषम दिन 3, अप्रैल के विषम दिन 2, मई के विषम दिन 3, जून के 2, जुलाई के विषम दिन 3 और अगस्त में कहाँ तक चलना है अपने को, 15 तक। तो देखो कितने हो गए, 1 और 3 4, 2 6, 3 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 और 15 29। तो कितने दिन हो गए अपने पास, 29 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। अब देखो यहाँ पर 7 का भाग लगाना है आपको। 29 में 7 का भाग लगाएंगे तो 4 बार भाग जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखना यहाँ पर, इस दिन अगर मान लिया x वार था तो x में आप 1 जोड़ देंगे, x में आप विषम दिन की संख्या जोड़ देंगे तो आपका क्या वार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। क्या वार होगा, रविवार। देखो अगर अपने को यहाँ का दिन पता होता, तो ये जो विषम दिन आए हैं ना, वो जोड़कर अपन यहाँ का दिन पता कर लेते हैं। ओके, लेकिन अपने को यहाँ का दिन पता है और यहाँ का दिन निकालना है, तो यहाँ से यहाँ का दिन 1 जोड़कर निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ का दिन 1 माइनस करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो दिन आएगा आपका, वो कौन सा आएगा, इस दिन शनिवार आएगा। तो रॉकी का जन्म का दिन कौन सा है, बोलो, शनिवार है। ओके, थैंक यू।